नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रितुज क्रिएटिव कॉर्नर में। आज बात करते हैं एक ऐसे पौधे की जो कि एक परमानेंट प्लांट है, पेरेनियल है और इस पर फूल आते हैं और फूल भी साल में 4 बार। और अगर उनकी खुशबू की बात की जाए तो इतने अधिक सुगंधित होते हैं कि आपके गार्डन को हमेशा ही महका कर रखते हैं। ये पौधा है रात की रानी का, जिसे नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन भी कहा जाता है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके फूल रात को ही खिलते हैं, जिनकी महक काफी दूर तक फैलती है और माहौल को खुशनुमा बना देती है। छोटे छोटे पंखुड़ीदार इसके फूल देखने में जितने सुंदर लगते हैं, बहुत ही ज्यादा खुशबू से वो भरे होते हैं। ये पौधा चमेली की फैमिली का है। इस पौधे की पत्तियां छोटी और चिकनी होती हैं। देखने में वो कुछ कुछ सदाबहार की पत्तियों जैसी भी लगती हैं। जब इसके फूल खिल चुके होते हैं तो उसके बाद इसमें छोटे छोटे सफेद बेरी जैसे फल निकलते हैं, जो कि बीजों से भरे होते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो सफेद छोटे छोटे बेरी जैसे फल हैं, वो कैसे ब्लूबेरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस पौधे की ऊंचाई 10 से 12 फीट तक हो जाती है अगर आपने इसे जमीन में लगा रखा है, तथा इसका फैलाव 6 फीट तक हो जाता है। लेकिन अगर आपने गमले में लगा रखा है तो आप इसकी कटाई छटाई या प्रूनिंग करके इसको एक आकार में रख सकते हैं। मेरा ये पौधा जमीन में लगा हुआ है और ये मैंने नहीं लगाया था, ये खुद ही यहाँ पर उग गया था। जब ये यहाँ पर उगा तो मुझे लगा शायद सदाबहार के यहाँ पर पौधे लगे हुए थे और उन्हीं के जैसा कोई और पौधा निकला है। लेकिन जब इस पर फूल खिले और इनको देखकर ही पता चला कि ये रात की रानी का पौधा है और शायद किसी पक्षी ने यहाँ पर बीज गिरा दिया था, जिससे ये यहाँ पर जमीन में ही उग गया है। इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान है और देखभाल करना भी बहुत ही इजी है। अगर आप अपने पौधे को गमले में लगा रहे हैं तो एक ऐसी मिट्टी का चुनाव कीजिए जिसमें पानी ज्यादा देर तक ना रुके। तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसमें रेत मिक्स कर लीजिए। और अगर आपकी मिट्टी पहले से ही रेतीली है तो फिर आप उसमें केवल कंपोस्ट या जो भी आप उसको फर्टिलाइजर देना चाहते हैं वो मिलाकर आप उसमें उस पौधे को लगा सकते हैं। बस यह ध्यान रखना है कि गमले में पानी ना रुके। साल भर में गमले में जो मिट्टी है उसे आप बदल दीजिए या उसमें आप बीच बीच में खाद डालते रहिए, ताकि पौधे को पोषण मिलता रहे, क्योंकि ये फूलों वाला पौधा है और फूल खिलने के लिए पौधे को एनर्जी की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पौधे में महीनों तक फूल ही नहीं आते, तो ऐसे में आप जो लो नाइट्रोजन का NPK फर्टिलाइजर है वो अपने पौधे को महीने में एक बार दे सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि रात की रानी के फूलों में खुशबू ही नहीं आती, तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि आपने इसकी कोई जंगली प्रजाति लगा दी है। मेरा जो ये पौधा है ये बीज से अपने आप ही यहाँ पर उगा है। तो वैसे यह कहा जाता है कि रात की रानी को लगाने के लिए बीज की बजाय इसकी कलम ज्यादा इजी रहती है। अगर आप भी इसे कलम से लगाना चाहते हैं तो 6 से 7 इंच की कलम लेकर आप मिट्टी और खाद से भरे किसी गमले में लगा दीजिए और उसे नियमित रूप से पानी दीजिए और कम धूप वाली जगह पर रखिए। इससे आपकी जो कलम है उसमें 1 या 2 हफ्ते में ही नई पत्तियां आने लगेंगी। लेकिन जब भी आप कलम लें तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें 1-2 पत्ती होना जरूरी है। हाँ, फूल उसमें नहीं होने चाहिए। आप इसको एक और तरीके से उगा सकते हैं। आप कलम लीजिए और उसे किसी पानी के भरे हुए जग में या बोतल में डालकर रख दीजिए, तो भी उसमें नई जड़ें निकल आती हैं। और ये भी एक बहुत ही आसान तरीका है नया पौधा बनाने के लिए। रात की रानी के पौधे को लोग अपने घरों में इसकी खुशबू के कारण लगाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी जो खुशबू है, अगर आप एक बार इसकी खुशबू का अनुभव करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसको अपने घर में लगाना जरूरी है या नहीं। इसकी महक ही है जो आपके घर के माहौल को बिल्कुल बदल देती है। रात के समय मैंने जो ये वीडियो शूट की थी, इसका भी कारण यही था, क्योंकि इस समय यहाँ पर इतनी तेज महक आ रही थी। और देखिए, इसके फूल भी इतने सुंदर लगते हैं। रात की रानी के बारे में एक भ्रम भी प्रचलित है कि रात की रानी लगाने से सांप आते हैं, पर इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। मैंने कितने ही लोगों के घरों में रात की रानी को लगा हुआ देखा है, परंतु वहां पर इसके कारण ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि जहाँ भी आपके पास पौधे लगे होते हैं, नीचे पत्तियां गिरती हैं, खरपतवार या जो वीड्स हैं वो पैदा हो जाती हैं, उग जाती हैं और वहां पर सांप को छुपने के लिए जगह मिल जाए। लेकिन मेरे गार्डन में भी ये पौधा जमीन में लगा हुआ है
और इसकी बहुत तेज महक आती है और यहाँ पर ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला, तो ये एक भ्रम ही है। ये पौधा केवल पतंगों, मक्खियों और चिड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और एक और बात है इस पौधे की कि यह स्वपरागण करता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करता है, इसलिए इसे अन्य पौधों की जरूरत नहीं होती। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये इसके छोटे छोटे सफेद बेरी जैसे फल हैं, जो मैंने आपको बताया था कि इस पे फल निकलते हैं, जो कि धीरे धीरे अपना रंग बदल लेते हैं और बिल्कुल ब्लूबेरी जैसे देखने में लगते हैं। ये फल इंसान या जानवरों के खाने के लिए नहीं है। यदि आपको इन फलों से नए पौधे तैयार करने हैं तो आप इन्हें तोड़कर इनके नए पौधे बना सकते हैं इनके बीजों से। वो भी जब फल पूरा बड़ा हो जाता है, देखिए इस तरह से जब हो जाता है फल, तब आप उसे तोड़कर इसे जमीन में कहीं भी लगा दीजिए तो आपको नए पौधे मिल जाएंगे। वरना इनका सेवन करना नुकसानदायक होता है, इनका कोई भी फायदा नहीं है। वैसे रात की रानी का बहुत फायदा है, इसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। रात की रानी का जो तेल है उसे मुहासों, चोट के निशान, दाग धब्बे, पिंपल्स वगैरह पे अगर आप लगाते हैं तो काफी फायदा होता है। और इसके फूलों की जो खुशबू, आप जानते हैं खुशबू के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये पौधा, तो उसका प्रयोग आरोमा थेरेपी में जरूर किया जाता है, जिससे कि मन का डर, दुख और निराशा के भाव को ये दूर करता है, आशा और उत्साह से आपको भर देता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी जो पत्तियां हैं उनका इस्तेमाल मुंह के छालों के लिए किया जा सकता है। अगर किसी के मुंह में छाले हैं तो आप इसकी जो पत्ती है उसे मुंह में रखकर थोड़ा चबाकर उसका रस निकालिए और छाले वाले स्थान पर लगाइए उसको, और फिर उसे थूक दीजिए। अगर आप दिन में 2-3 बार ऐसा करते हैं तो आपके मुंह के जो छाले हैं वो दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका आयुर्वेद में भी बहुत महत्व है। और ये देखिए, ये इसके फल के अंदर से छोटे छोटे बीज निकलते हैं जिनसे नए पौधे बना सकते हैं। बस कुछ ही बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस पौधे को या तो बीज से ग्रो कर रहे हैं या कलम लगा रहे हैं, कि जब भी आप मिट्टी का चुनाव करें तो ऐसी मिट्टी लें जो रेतीली हो, या फिर आप अपनी जो सामान्य मिट्टी है उसमें थोड़ा बालू ऐड कर लीजिए और उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैसे कि मैं हमेशा अपने पौधों में घर में जो मैं किचन वेस्ट से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाती हूँ वही डालती हूँ, तो आप भी वो बनाकर डाल सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं वो वीडियो। और इस पौधे को गर्मियों में आपको नियमित रूप से पानी देना है, और जब ठंड का मौसम हो तो 2-3 दिन के बाद आप इसमें पानी दे सकते हैं। और इस पौधे को बहुत ज्यादा तेज धूप की जरूरत नहीं होती, आप इसे दिन में लगभग 4 या 5 घंटे की सीधी धूप वाले एरिया में रख सकते हैं। जहां भी आपके गार्डन में इस तरह की धूप आती है तो आप उस गमले को वहां पर रख सकते हैं। मेरे गार्डन में ये पौधा ऐसी जगह पर उगा हुआ है जहां पर अपने आप ही ऐसा स्थान है जहां पर ज्यादा देर के लिए धूप नहीं आती, छाया है वहां पर। वैसे भी बड़ा आड़ू का पेड़ लगा हुआ है तो वैसे भी छाया रहती है। तो इस पौधे को आप अपने गार्डन में जरूर लगाइए, अपने घर में लगाइए, क्योंकि डिप्रेशन को बहुत कम करता है ये, मन के अंदर जो निराशा के भाव हैं उनको कम करता है और बहुत खुशनुमा सा आपके घर के माहौल को बना देता है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।